बहुत समय पहले एक जंगल में भालू का परिवार रहता था। उसके परिवार में भालू, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। सभी एक साथ खुशहाली से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन सुबह सुबह भालू के मन में नाश्ता करने से पहले सैर करने का ख्याल आया। भालू के पूरे परिवार को यह बात पसंद आ गई, लेकिन भालू की पत्नी ने बताया कि उसे सबके लिए दूध गर्म करके रखा है। फिर उसने सोचा कि क्यों न दूध को सबके बर्तन में डालकर घूमने के लिए चला जाए। वापस आते वक्त दूध पीने लायक हो जाएगा। यह सोचते ही भालू की पत्नी ने ऐसा ही किया और तीनों घूमने के लिए बाहर चले गए। उसी जंगल में गोल्डीलॉक्स नाम की एक सुंदर सुनहरे बाल वाली लड़की रहती थी। रोज की तरह वो आज भी जंगल गई। तभी उसने भालू का घर देखा। गोल्डीलॉक्स ने उसके घर में अंदर झांक कर देखा। सुंदर सा घर और बर्तनों में दूध रखा देखकर उसे लगा कि यह घर किसका होगा जहां दूध पीने वाला कोई नहीं है। यह सोचते ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, घर में कोई है? जब कोई आवाज नहीं आई तो वह घर के अंदर चली गई। सर्दियों का दिन था और गोल्डीलॉक्स बहुत थक भी गई थी। इसी वजह से उसने तीनों बर्तनों में रखा दूध पीने की सोची। उन तीनों बर्तनों में से भालू के बच्चे का बर्तन का दूध सबसे स्वादिष्ट था। उसमें शक्कर मिली हुई थी और वह एकदम मीठा था। गोल्डीलॉक्स ने भालू के दूध का बर्तन उठाया और वहां रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठ गई और दूध पी लिया। वह कुर्सी भालू के बच्चे की थी, इसलिए गोल्डीलॉक्स का वजन नहीं झेल पाई और टूट गई। इसके बाद वह कुर्सी से उठी और ऊपर वाले कमरे में चली गई। उसने वहां 3 पलंग देखे। तीनों बहुत ही आरामदायक थे। वह झट से बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आ गई। तभी सैर करके तीनों भालू घर वापस आए। अपनी टूटी कुर्सी देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, कोई मेरा दूध पी गया और मेरी कुर्सी भी तोड़ दी। इतना कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। भालू और उसकी पत्नी ने उसे चुप कराया और तीनों ऊपर पहुंचे। वहां भालू के बच्चे ने अपने पलंग पर एक लड़की को सोते हुए देखा। उसे देखकर भालू का बच्चा जोर से चिल्लाया, इसी ने मेरा दूध पिया होगा। गोल्डीलॉक्स को देखकर सभी भालुओं को बहुत गुस्सा आया। भालू और उसकी पत्नी ने एक दूसरे से कहा, चलो इसे खा जाते हैं। उनकी बात जैसे ही गोल्डीलॉक्स के कान पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। अपने सामने 3 भालुओं को देखकर वह डर के मारे खिड़की से कूदकर भाग गई। तीनों भालुओं ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन पिता भालू के हाथ में सिर्फ गोल्डीलॉक्स के सुनहरे बाल आए। तेज भागते हुए गोल्डीलॉक्स इतनी दूर निकल गई कि भालुओं को दिखाई भी नहीं दी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी की इजाजत के बिना उनके सामान का उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही किसी की इजाजत के बिना उनके घर में जाना चाहिए।